दोस्तों, दलित समाज को मनुवादियों ने जानवर समझ लिया है। कहीं भी उनकी हत्या कर दो, कभी भी उनकी बेटियों को उठा ले जाओ, कभी भी उनके खेत पर कब्जा कर लो, कभी भी उन्हें पीट पीट कर उनकी हत्या कर दो। क्योंकि मनुवादियों की सरकार का एक ही एजेंडा है कि अल्पसंख्यक, गरीब, दलित शोषण करो इन लोगों का, तभी सरकार सत्ता में रहेगी। ऐसे में अभी मेरठ में जिस तरह से एक माँ बेटी का अपहरण और हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में माहौल खराब हो गया। लोग हर तरफ से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आई थी, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर जिले में चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए देती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसे टेढ़ा पड़ा हुआ मिलेगा। बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन दलित समाज या मुसलमानों की बात हो तो भाजपा के चेहरे पर और उनके होठों पर चिप्पी लग जाती है, चुप हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और वो लोग जिनकी भावनाएं थोड़ी थोड़ी देर पर आहत हो जाती हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, नारे लगाते हैं, उन्हें और कहीं जगह नहीं मिलती। कहीं कहीं बांग्लादेशी होने के आरोप में दलितों की हत्या कर देते हैं। यहाँ तक कि ओम वाल्मीकि राय बरेली में जिस तरह से उनकी हत्या हुई, उन्होंने आखिरी शब्द में कहा था कि राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी नहीं बल्कि पीछे से आवाज आती है कि हम लोग बाबा वाले हैं। क्या बाबा वालों को खुली छूट है हत्या करने की? क्या आराम से हत्यारे हत्या करके फ्री हो जाते हैं? 2-4 लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है तो उसके बाद उनकी जमानत हो जाती है और फिर फूल मालाओं से उन्हें सजाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं में उन्हें बुलाया जाता है और साथ में भाजपा के लिए उचित पद तैयार कर दिया जाता है उनके लिए। अब इस राज्य में भाजपा में ऐसा लगता है कि दलित और मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहा है वही सबसे बड़ा महान है और उसके लिए ही भाजपा के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। लेकिन बहन मायावती अब आ चुकी हैं और सक्रिय हो चुकी हैं और 2027 में सबको तमाशा दिखाएंगी। हर उस सरकार को जिसने मुसलमानों, दलितों और शोषितों का शोषण किया, उन सब पर तमाशा दिखाने वाली, क्योंकि किसी की ट्वीट से, किसी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती, कोई भी बड़ा मंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो। लेकिन बहन मायावती हर एक बात के लिए बोलती हैं, हर एक बात के लिए लोगों से लड़ जाती हैं, क्योंकि मामला दलित, शोषित, अल्पसंख्यकों का हो तो बहन मायावती किसी से डरती नहीं। चाहे सत्ता में लोग रह रहे हो या सत्ता के बाहर लोग हो, सबका एक ही सवाल होता है कि आखिर तुम्हारे राज्य में सब कुछ तो तुम्हारा है, सुरक्षा, कानून, संविधान, लोकतंत्र, देश, राज्य, सब कुछ तुम्हारा, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, मायावती ने कैसे भाजपा की धज्जियां उड़ा दी इस मेरठ कांड के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांग्सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मैं बात करूं तो उन लोगों की कि कहां है वो पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम। सरधाना गांव के कंपस साइड गांव में दलित की बेटी को अपहरण कर लिया गया। एक ठाकुर, अब कहां है वो पूर्व विधायक? शर्म करें अपने आप पर, चला दो अब उन पर भी बिल्डोजर। तुम तो अभी परसों ही खुद को सरधाना का मसीहा बता रहे थे, अब हिंदू, मुस्लिम, सनातनी कहां करके खुद को धिक्कारोगे नहीं कि तुम्हारे ही राज्य में, तुम्हारे ही ठाकुरों के माहौल में ऐसा हुआ। ऐसे नेताओं पर एक बहन का अपहरण, मां की हत्या, कहां गई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? कहां गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां कहा जाता है कि अपराध नहीं होता, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया? कहां है वो चमचे जो पूरा दिन हृदय सम्राट भौंकते रहते हैं? कहां है वो लोग जो राम राज्य, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? थूकती हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की महिलाएं बीजेपी सरकार पर। सब गायब। एक दलित की बेटी को घर से उठा ले गए, एक मां को मार डाला गया। कहां है वो ठेकेदार जो सरधाना का सबसे बड़ा राजा बनता है?
बेहद हृदय विदारक घटना है। दोस्तों, क्या चल रहा है इस देश में? महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। उधर अंकिता भंडारी की बात की जाए तो वीआईपी को बढ़िया ट्रीटमेंट देने के लिए उसकी हत्या कर दी गई और भाजपा सरकार मौन। दिन में जय जय श्री राम के नारे और रात में मंदिरों में चोरी करने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। दिन भर मुसलमानों का नाम ले लेकर जयकारा और उसके बाद रात में मंदिरों में चोरी, लड़कियों का अपहरण, मर्डर, दलितों पर अत्याचार, यही सब कुछ तो चल रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये वही लोग हैं जो खुद को ठाकुर, ब्राह्मण सब लगाते हैं, लेकिन इन पर आवाज उठाने के लिए सरकार नहीं है। इन मामलों में अधिकतर मंदिरों के पुजारी ही रहते हैं। चाहे रेप केस हो, मंदिर के अंदर अभी एक पुजारी 6 साल की बच्ची का रेप करते हुए पकड़ा गया। इस पर मामला शांत है, लेकिन दाढ़ी टोपी देख करके जरूर उपद्रव मचाते हैं। मस्जिद जैसे ही आती है वैसे ही नाचना गाना शुरू कर देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ अब तो इनकी उपद्रव इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चर्चों के सामने भी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इन्हीं लोगों के अपराध हद से ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, आपको बताऊं कि मोदी भक्तों को भी विदेश में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पुलिस का मामला है कि विदेश में जो भारत में नाबालिग लड़कियों के साथ करते हैं, वही नाजायज हरकत इंग्लैंड में रहकर ये मोदी भक्त कर रहा था। अच्छे से पुलिस वालों ने कूट दिया। ये सब जानते हैं किस जाति के हैं? वही लोग हैं जिनके ऊपर सरपरस्ती बीजेपी सरकार की, जैसा बहन मायावती जी कह रही हैं। बेशर्म मोदी भक्त यहाँ नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भारत में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार दुर्दशा करते रहते हैं। दोस्तों, आखिर इस नारे का मतलब क्या है? नीच हरकत इन लोगों की है कि भारत के अंदर भी बेटियों के साथ अपहरण, रेप, शोषण जैसी घटनाएं हैं। जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया ना, तो फौरन वॉलपेपर पर लिखा हुआ था कि अकेला मत पड़ने देना इस महामानव को। मोदी की तस्वीर लगी थी और ऐसा लिखा हुआ था। तब तो खूब कायदे से पिटाई हुई। इस व्यक्ति का नाम है जितेश। ये भारतीय नागरिक है और छात्र वीजा पर पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया था। वहां भी गंदगी उगलने से बाज नहीं आया। इन भक्तों की तो खूब तबीयत से कुटाई होनी चाहिए। क्यों छोड़ रहे हैं पुलिस वाले? इनके तो हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। बेटियों के साथ बदतमीजी करने वालों को सीधी गोली मारनी चाहिए, वो भी सर में, कि एक बार भी वो उठने ना पाए। लेकिन आज भी बात करूं तो भाजपा की सरकारों में नाबालिग लड़कियों के साथ ज्यादातर बदतमीजी की जाती है। मुसलमान की लड़कियों को बहकाया जाता है, दलितों की बेटियों को बहकाया जाता है, और नहीं बहकती तो उन्हें घर से अपहरण कर लिया जाता है। यही सब कुछ तो चल रहा है भाजपा राज्य में। भाजपा आखिर चाहती क्या है? गंदगी की बुनियाद पर खड़ी भाजपा सरकार ने जिस तरह से दलित और मुसलमानों का दुर्व्यवहार किया है दोस्तों, वो माफ करने लायक नहीं है। मुसलमानों को खतरा बता करके हिंदुओं की बेटियों का अपहरण। उन्नाव वाली लड़की क्या हिंदू है या मुसलमान है? कौन है? वो भी बेटी दलित समाज से आती है। आज मेरठ की बेटी का अपहरण हुआ, वो भी दलित समाज से आती है। मैं सिर्फ दलित समाज की बेटियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुस्लिम बेटियों की भी बात कर रही हूँ, जो आसिफा थी। उसके बाद उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, जिसका केस बाहर आता है वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ इस बेटी के साथ बदतमीजी हुई। लेकिन आप ज्यादातर देखिए, चाहे असम हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह केवल और केवल बेटियां निशाने पर हैं। और वो बेटियां जो दलित समाज से आती हैं, या फिर वो बेटियां जो कमजोर समाज से आती हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं, मजबूरी में काम करने के लिए बाहर भेजती हैं। क्या डर नहीं है बेटियों को? इन बेटियों का जिस तरह से मुंह खोल करके बदतमीजी कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, बहन मायावती ने कहा इस पूरे मामले पर, मेरठ वाले मामले पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिटाकर ये लोग गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये बेहद आपत्तिजनक और बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं। दोस्तों, मायावती ने एक संदेश दिया है अपने ट्विटर पर इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि यूपी में मेरठ के सरधाना थाना अंतर्गत मां बेटी की हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताज़ा घटना अति दुखद है, शर्मनाक एवं चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर
दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। बहन मायावती ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार पर उंगलियां उठाई है और कहा कि भाजपा पूरी तरह से नाकाम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हर महिला की सुरक्षा का दायित्व है भाजपा की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण, अपहरण, रेप के केस दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग महिला की ही इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो वैसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर बहन मायावती जी सत्ता में आ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक क्या होगा? क्या महिलाओं का सुरक्षा केवल बहन मायावती ही उनके दिल की बात समझ सकती हैं? और महिलाओं की सुरक्षा एक महिला ही सबसे ज्यादा खुद को सुरक्षित समझ सकती है और ये चाहते हैं कि महिला ही प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में बहन मायावती 2027 की तैयारी कर चुकी हैं, लेकिन साथ आपका चाहिए और जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हो। ये मत सोचिए कि दलित समाज की महिला हैं और इनके पास पावर नहीं है। वो पावर है उनके पास है कि उन्होंने 4 बार की मुख्यमंत्री रह के 75 जिलों को संभाल कर ये बता दिया कि किस तरह से माफिया को कहाँ ठिकाने लगाना है, माफियाओं को कैसे डराना है और कैसे शासन प्रशासन पुलिस वाले अधिकारी काम करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। नमस्कार।